ये गुरु पशु। हरिंद्रानंद से कोई पूछा, वेद का अनादि मंत्र ओम नमः शिवाय, वेद का मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम में 5 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म जोड़ अर्धचंद्र जोड़ बिंदु, अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव अर्धचंद्र अद्या और बिंदु निरंजन। ये 5 मात्रा है ओम में। हरिंद्रानंद को तो केवल शिव जी से जरूरी है और दूसरा से जरूरी नहीं है, तो ओम को काट के हटा दिया और छोड़ दिया नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप सबसे करवा रहा है, सब लोग नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ये गुरु पशु, इनके पास ज्ञान नहीं है, गुरु करके मांस खाते हैं। गुरु माने होता है ज्ञान, गुरु नाम है ज्ञान का। शीश सीख ले सोए, अज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु शीश न हो। आज जिसको ज्ञान होगा। अच्छा एक बात बताइए, मांस कौन चीज से बनता है और हड्डी? मांस हड्डी तैयार कैसे होता है? साहब कबीर कहते हैं, अरे अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 रे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का शरीर है, इसमें 4 कमल मां का है और 4 कमल पिता का है। न केवल मां से शरीर बन सकता है और न केवल पिता से शरीर बन सकता है, इसमें दोनों का योगदान है। औरत का या मर्द का माथे का केस या पिता के मसाला से ही केस बना है। 4 चीज, 32 दांत, 20 नाखून और पूरे शरीर का हड्डी, ये पिता के मसाला से। माता जी के मसाला से पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस, पूरे शरीर का नाड़ी और पूरे शरीर का खून, ये 4 चीज माँ के मसाला से और 4 चीज पिता के मसाला से। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सबका शरीर अपने माँ बाप के मसाला से तैयार है। वो खाद्य पदार्थ है, खाने जोग वस्तु है। बोलिए, वो खाद्य पदार्थ है, खाया जाए उसको। यह है गुरु पशु, गुरु करके मांस खा रहे हैं। वही है निरंकारी, निरंकारी मिशन वही है। वो भी मांस मछली खा लेता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी में लोग मांस मछली खा लेते हैं। ये कौन पंथ है? जब तक भोजन का सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार कैसे होगा? साहब कबीर ने मुसलमानों से कहा, ऐ मुसलमानों, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी कसकर खूस खुदाए। कि दिन भर भोजन नहीं करते हो, दिन भर पानी नहीं पीते हो, और जो शाम हुई तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो और एक तरफ इबादत करते हो। अल्लाह खुश रहेगा क्या? ये गुरु पशु। मैं जब विचार किया तो गुरु के बात पर विचार किया। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के बात पर मैं कभी विश्वास नहीं किया, हमेशा विचार करते रहा। और साहब जी हमको विचार की बात बताते रह गए। अंतिम सांस चलने तक ज्ञान की बात आचार्य परवर ने मुझे बताया। कहीं कहीं शंका नहीं, कहीं दुविधा नहीं, कहीं भ्रम नहीं, कहीं भय नहीं, कुछ नहीं है। अगर कोई कहे कि इसका मतलब सबसे बढ़िया गुरु आपका था, तो 5 लाख आदमी के बीच में मैं कहूंगा सबसे ज्ञानी मेरे गुरु जी थे। अब फरिया लेना है तो फरिया लीजिएगा, जहां से चाहे मैं काट के फेंक दूंगा, जहां से चाहे हर पंथ के गुरु को मैं काट के फेंक दूंगा।
चूंकि सब में फॉल्ट मैं पकड़ लिया हूं, हर जगह फॉल्ट है, मैं पकड़ के फेंक दूंगा एक तरफ से उधर। ये बात समझ लीजिए, कहीं सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग गड़बड़ गड़बड़ करके चल रहे हैं। यह है गुरु पशु, कुछ है नर पशु और कुछ है गुरु पशु। तीसरे में सदगुरु कबीर कहते हैं वेद पशु। ये सारा दुनिया वेद का गुलाम, वेद और बाभन का गुलाम है। वेद में जो जो लिखा गया वही बात आज वेद को मालिक मान के, वेद को गुरु मान के ये कबीरा भी चल रहा है वेदे के अनुसार और पंडित के अनुसार। ये सब पशु आदमी नहीं हो सकता। वेद लिखा किसने? वेद का मूल मंत्र क्या है? साहब कबीर कहते हैं ओंकार है वेद के मूला, ओंकार में सब जग झूला। ओंकार आदि जो जाने, लिखी और मेटे ताही सो माने। साहब कबीर कहते हैं पढ़ो रे मन ओ ना मासी धंग, पढ़ो रे मन ओ ना मासी धंग। ओंकार संसार को सिरजा, वाही में सब रंग। ओ पुरुष है सबसे न्यारा, बसत सबन के संग। पढ़ो रे मन ओ ना मासी धंग। ओ के बाद ना, नाम निरंजन नयना मध्य, नाना रूप धरंग। निराकार निर्गुण अविनाशी, लखी न परे वाके रंग। पढ़ो रे मन ओ ना मासी धंग। उसके बाद है माँ, माया मोह मगन भय नाचे, उपजे रंग तुरंग। माटी के तन थिर न रह तू है, दिन जारी के संग। पढ़ो रे मन ओ ना मासी धंग। उसके बाद है सी, शील संतोष हृदय बीच राखो, सत्य सबूरी अंग। सत्य बचन संतन के मानो, सृजनहारा संग। पढ़ो रे मन ओ ना मासी धंग। अंत में है धंग, धंधा धोखा दिल में न राखो, धैर्य धरो तेहि अंग। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के नाम अनंत। पढ़ो रे मन ओ ना मासी धंग। वेद क्या है? वेद किसने लिखा? वेद कौन लिखा? वेद लिख के कौन हमको गुलाम बनाया? वेद का गुलाम ये सारे लोग वेद के गुलामी खट रहे हैं। माय को जलाएगा और तुरंत एगो उतरी लेके पहन लेगा गर्दन में। बाप को जलाएगा तुरंत एक उतरी लेके गर्दन में पहन लेगा। अब माय को जला दिया और झूठा कहेगा बाभन जब माय के सोने के लिए पलंग दीजिए, तो ये बेवकूफ माय को जलाइयो दिया, अब माय के सोने के लिए पलंग बनवा के दान करेगा। ये पशु है कि आदमी? जो माँ को जला दिया आप, वो माँ पलंग पर सोएगी, वो माँ साया साड़ी ब्लाउज पहनेगी, वो माँ चाउर चिवड़ा और पूरी या दही खाएगी, वो माँ के लिए थरिया लोटा और गिलास कटोरा चाहिए। जेहने ढहलेलू बाभन आ तेहने ढहलेलू जजमान, दोनों मिलल है। ये दोनों पशुआ मिलल है एक जगह। ज्ञान है। जिस माँ को आपने जला दिया स्मशान में, वो माँ पलंग पर सोती है और वो माँ साया साड़ी ब्लाउज पहनती है।
तन को भेजा है, ये पशु है कि आदमी? एक जादव जी के यहां पंडित जी गए आश्विन महीना तर्पण कराने। तर्पण होता है ना, लोग पानी देता है पीतर के। जादव जी नेता था, धनवानो था, बदमाशो था। जब उसके घर के 1 किलोमीटर के दूरी पर पंडित जी पहुंचे तो झोरा में देखते हैं तो कुछ है ये नहीं। अब तर्पण कैसे होगा? जादव जी है बदमाश, कहीं मुंह न फुला देवे पंडित जी के। अब सोचे अब क्या करें, अब तो कुछ है नहीं। बगल में खरौड़ी था, पंडित जी उसी में कतरा उखाड़ लिया। कतरा उखाड़ के और उसी में गिरा उरा पार के कुश के जैसे बना दिया, गया जादव जी के हाथ में घुसा दिया। कहा मंत्र पढ़िए, तर्पण कीजिए। तो जादव जी कहा वो पंडित जी वही तो कुश नहीं बुझा रहा है, ये तो कतरा है। तो ये कहता है पंडित, अहिर गरेरियम कतरम कुशम। जादव गरेरी के लिए कतरे कुश होता है, पढ़िए। अहिर गरेरियम कतरम कुशम, अहिर गरेरियम कतरम कुशम। जादव जी देखे झंझट करने से क्या फायदा है, पढ़ लिए। तो पंडित जी कहता है हमरा दक्षिणा दीजिए, अब दूसरों द्वार जाएंगे। तो जादव जी कहे पंडित जी पैसा तो अभी नहीं है। तो कहा कि कुछ औने पानी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जादव जी तराजू लिए। आप लोगों के यहाँ तो बेरी हम नहीं देखते हैं, हमारे वैशाली जिला तरफ भूसा रखने के लिए लोग बांस के बेरी बना के रखते। वो बेरी में गए जादव जी, अब दोनों तराजू के पल्ला पर 55 किलो गेहूं के भूसा लेकर के आए। पंडित जी को कहे लीजिए दक्षिणा। तो पंडित जी कहा क्या ओ जजमान दिमाग खराब हो गए, भूसा कहीं दक्षिणा भेलैया। तो जादव जी कहे पंडित जी अहिर गरेरियम कतरम कुशम, तो दक्षिणा में पल्लम भूसम। अगर भूसा दक्षिणा नहीं होता है तो कतरा भी कुछ नहीं होता है। ज्यादा बोलिएगा तो बिना मुंह फुलैले यहां से हम जाने नहीं देंगे। ये बात समझ लीजिए। आज तक ओकरे बात बूझ करके ओम सोहा सब पढ़ रहा है, आज तक गुरु बना हुआ है। ओकरे कहे पर काली दुर्गा के निकट बकरी कटवा रहा है। सब काम चल रहा है। साहब कबीर कहे सब वेद पशु है, सब वेद का गुलाम है।